नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आज मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप इस हफ्ते में देख सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो। एंड जैसा आपको हमेशा पता है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। इन केस अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर माई कोर्सेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स चेक फ्रॉम द कार्ड्स, क्या खुशियाँ आपको इस हफ्ते में मिल सकती हैं। लेट्स चेक ऑन दैट। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर ऑल योर हेल्प। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. Thank you. Angels, please बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वो देख सकते हैं इस हफ्ते में। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ये वीक उनके लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। ये वीक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। वी हैव 3 कार्ड्स। वी हैव डू व्हाट यू लव, रिकग्निशन फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वर्क। तो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है। डेफिनेटली बीइंग पेड वेल फॉर योर क्राफ्ट, वर्किंग वेल विद अदर्स, एक्सेलेंट रेपुटेशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द मजिशियन। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। वी हैव द मजिशियन एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, व्हाट एल्स? एंजल्स। ओके, we have justice and we have the empress. Okay, what else? We have awakening, the hangman. We have 4 of cups. We have 7 of cups. I just need 2 more cards, angels. I just need 2 more cards, angels. I just need 2 more cards. Okay, I've got. Thank you, angels. बॉटम से है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. Okay, so the moon and we have 4 of pentacles. Okay, so let's begin the reading. तो यहाँ पर 3 of pentacles भी आया है, 4 of pentacles भी आया है. सो अलग अलग चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं वो मैं बताने की कोशिश करती हूँ. डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं फॉर डिफरेंट पीपल. डेफिनेटली एनर्जीज सबकी हैं. सो पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इस वीक में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं. इन द सेंस बहुत टॉप्सी टर्वी रहने वाले हैं. काइंड ऑफ कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है. कभी आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर लूँ. कभी आपको सब पॉजिटिव नज़र आएगा, कभी आप एकदम से डिप्रेस हो जाएंगे. तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में.
अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होने वाली है इन दिस वीक, और आपको बहुत सारे साइंस मिलेंगे फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, फ्रॉम द डिवाइन। जो भी एंजाइटी आपको परेशान कर रही है, अननेसेसरी वरी आप कर रहे हैं, हो सकता है बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचते हों, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। किसी को हो सकता है किसी तरीके का कोई डर सता रहा हो, किसी तरीके की कोई एंजाइटी हो रही हो, तो एंजल्स आपको गाइड करेंगे यहाँ पर, आपके जो भी डिवाइन हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो आपकी इंट्यूशन पावर भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। अगर किसी के कोई पेरेंट्स से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे, फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था किसी भी तरीके का, किसी या तो पेरेंट्स के साथ या फिर मदर के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था, या फिर वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मुझे सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। उस सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है बहुतों के लिए। बहुत ज़्यादा कई लोग डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, या किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हों और वो कंफ्यूज्ड हो कि मुझे क्या करना है, मैं पहले ये करूं या पहले वो करूं, इस तरीके का भी लग रहा है। या कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ नज़र आ रहा है और उसको ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इन प्रॉब्लम्स से निकलूं कैसे बाहर। हो सकता है किसी के पास प्रॉब्लम हो, फाइनेंस की भी हो, पर्सनल प्रॉब्लम भी चल रही हो, कोई हेल्थ इशू भी चल रहा हो, कोई जॉब या वर्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो कुछ लोग मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने का। या हो सकता है किसी के कोई एडिक्शंस हों तो वो उन एडिक्शंस में फंसा हुआ हो, ये भी नज़र आ रहा है। कई लोगों के लिए मुझे कुछ लोग मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी सिचुएशन से। या तो आपकी प्लेस चेंज हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र, अगर आप जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मुझे बाहर से आती हुई नज़र आ रही है। मे बी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, किसी तरीके की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, या किसी तरीके का कोई ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, और वो ट्रैवल आपके बेटर के लिए होगा। जो भी तरीके का ट्रैवल होगा वो आपके बेटर के लिए होगा, और जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं उससे रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर कोई बीमार है तो उससे रिकवरी मिल रही है, अगर कोई जॉब में है तो जिस जगह पे उसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो उसके लिए बेटर होगा। किसी के लिए अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ रही है बाहर से तो वो भी उसके बेटरमेंट के लिए होगी। मतलब जो भी मूव ऑन आप करेंगे वो आपके बेटरमेंट की तरफ के लिए होगा। पीसफुल दिख रहा है, मतलब जो भी मूवमेंट है वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है बहुतों के लिए कि आप अपने रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज़ करने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान रखेंगे इस वीक में, और बहुत स्मार्ट डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। और मुझे लग रहा है कि बहुत वाइजली आप काम करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बहुत टैक्टफुली यूज़ करेंगे, ये नज़र आ रहा है। और अगर आप किसी इमोशनल कनेक्ट में हैं, अपने लव मेट के साथ कमिटेड रिलेशन में हैं, तो बहुत ज़्यादा पोजेसिव, ओवर पोजेसिव होने की भी एनर्जी है यहाँ पर, कि आप उसके लिए बहुत ओवर पोजेसिव हो सकते हैं उस पर्सन के लिए, ये भी नज़र आ रहा है। विद द जस्टिस कार्ड मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने आपके साथ न्याय नहीं किया तो आपकी लाइफ में बैलेंस अटेन हो रहा है, आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, आपको ईश्वर की तरफ से जस्टिस मिलने वाला है, आप विन विन सिचुएशन में रहेंगे, और आपकी तरफ जो भी लोग मुझे दिख रहा है आपकी सराहना करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे,
आपकी प्रेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो अभी आपको जानते हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे फॉर योर गुड वर्क, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, बहुत सारा एक्शन नज़र आ रहा है। कुछ लोग, कुछ फीमेल्स जो कमिटेड मैरिड रिलेशंस में हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। अगर कोई बिजनेस में है तो उसके लिए कोई नया क्रिएटिव बिजनेस प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जो उसको बहुत सारी अबंडेंस आने वाले फ्यूचर में दे सकता है। अगर कोई लवमेट अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहा है, या कोई सिंगल है और शादी के लिए प्रपोजल देख रहा है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेबल ऑफर आता हुआ दिख रहा है शादी के लिए। कोई अगर कमिटेड रिलेशन में सेपरेशन में चल रहा था तो उसके लिए मुझे यूनिटी, रीयूनियन का कार्ड नज़र आ रहा है। रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के फाइनेंसेस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, कोई घर खरीद सकता है ये नज़र आ रहा है। कोई मदर बन सकता है, कोई हैप्पीनेस आपकी फैमिली में, किसी तरीके का कोई गेट टुगेदर होता हुआ नज़र आ रहा है आपकी फैमिली में, कोई किसी तरीके की भी सेलिब्रेशन नज़र आ रही है मुझे विद दिस एम्प्रेस कार्ड। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है किसी के लिए नई, तो ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड विद द मैजिशियन कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कोई अपनी लाइफ में जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई लव मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये भी दिख रहा है मुझे कि डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो प्लीज़ कीप डूइंग इट। और आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं, उसका टाइम आ चुका है। आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। टीम वर्क नज़र आ रहा है मुझे दिख रहा है बिजनेस में अगर आप सिंगल थे अभी तक तो आप हो सकता है कोई पार्टनरशिप ज्वाइन कर लें। हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छे पार्टनर्स मिलें जिनके साथ में आप काम करें तो आपका बिजनेस ग्रो करे। हो सकता है आपके कोलीग्स, जॉब में अगर आप हैं, आपके कोलीग्स आपको बहुत सपोर्टिव मिलें तो आप किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा सकते हैं। आपके टीम वर्क को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, तो इस हैंगमैन और 4 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको अवेकनिंग हो रही है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मैंने बोला था कि आपको गाइडेंस मिलेगी, द मून के कार्ड से भी मुझे लग रहा था। और यहाँ पर भी वही है कि आपकी सोल अवेकन हो रही है। एक टेम्प्ररी फेज है जिसमें आप रुके हुए हैं और ये टेम्प्ररी सिचुएशन बहुत जल्दी आप रिकवर कर लेंगे एंड यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। डेफिनेटली ये दिख रहा है मुझे। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स का। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इस अवेकनिंग, आपकी जो अवेकनिंग चल रही है अभी, इस अवेकनिंग के बाद डेफिनेटली आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। अगर कोई सेपरेशन में चल रहा है, जो लवमेट, सोलमेट जो हैं वो सेपरेशन में चल रहे हैं, तो रिकन्सिलेशन दिख रहा है जैसे मैंने बताया था। और यहाँ से भी कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आपकी तरफ मुझे एक जेस्चर होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई लवमेट के लिए देख रहा है तो उनका लवमेट उनके पास आ रहा है। अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है तो उनका जॉब आ रहा है उनके पास। तो ये एनर्जीज यहाँ से निकल कर आई हैं। लेट्स चेक फ्रॉम दीज कार्ड्स ऑल्सो।
एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, वी हैव वन कार्ड, द चैरियट। ओके, तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कुछ लोग जा सकते हैं। किसी तरह का ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पर, किसी तरीके की जीत नज़र आ रही है, जैसे आप जीत कर वापस लौटे हों। समथिंग यू हैव वन। हो सकता है किसी ने एग्ज़ाम कोई दिया हो, तो उसमें मुझे एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। विन विन आउटकम, बहुत अच्छे पोजीशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है अगर आपने कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है। और विक्ट्री नज़र आ रही है, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, ये नज़र आ रहा है मुझे। और अगर कोई सोलमेट के लिए देख रहा है तो डेफिनेटली उसका सोलमेट वापस आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। अगर सिंगल है कोई तो उसके लिए बहुत अच्छा शादी का प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स एंजल्स, व्हाट एल्स, एनी अदर थिंग दैट यू विश टू टेल, व्हाट एल्स। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। द हर्मिट यहाँ से भी आया है, और हैंगमैन के बाद ये वाला जो कार्ड है ये भी वही दिखाता है, हर्मिट। देन वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, तभी ये हर्मिट की एनर्जी आई है यहाँ पर। इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स एंजल्स। बहुत दुख मिला है आपको, बहुत ज़्यादा पेन देखा है आपने अभी कुछ टाइम में, रिसेंटली, हो सकता है पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से कोई जना गुजरा है। किसी के लिए मुझे 10 साल भी सुनाई दे रहा है, कोई पिछले 10 साल से बहुत तकलीफ़ में है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपने सरेंडर कर दिया है टू द डिवाइन, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी को धोखा मिला है, किसी की बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई हैं, किसी का रिश्ता ब्रेक हुआ है, किसी ने किसी अपने को खोया है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहा है कि उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आए, ऐसा भी दिख रहा है। बट ये एंडिंग का टाइम है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज एंडिंग। जितना तकलीफ आपको देखनी थी आपने देख ली, अब इसके बाद में आपकी अवेकनिंग चल रही है, और अवेकनिंग के बाद में डेफिनेटली आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। व्हाट एल्स, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, आई हैव वन कार्ड, 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, जैसा मैंने बताया था। चैरियट से भी दिख रहा है ये कि कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, और 8 ऑफ वैंड से भी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। और नीचे भी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आप किसी दो राहे में फंसे हुए हैं, कोई 2 प्रॉब्लम्स में स्टक हैं, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ जाना है। किसी तरीके का कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में, यहाँ से भी कन्फ्यूजन का कार्ड आया है। तो जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना। एक बार हम इससे भी देख लेते हैं, टैरो से। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। 3 कार्ड्स फ्लिप हो गए, मैं भी उठाती हूँ। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। ओके, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द सन, let me just pick those cards, give me a moment. Okay, so we have page of cups and we have king of swords. What else? Okay, we have the tower, we have 10 of swords. यहाँ से दोबारा आ गया, 9 and 10 वापस आ गया, tower भी है। Let me just arrange these cards.
We have the Tower, we have 9 of Swords, we have 10 of Swords. 2 बार आ गई हमारे पास 10 of Swords की एनर्जी. We have the Page of Cups, we have King of Swords, we have the Sun. बहुत सारी पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे. What else, angels? What else? This is my last shuffle. Anything else? Okay, thank you. Bottom से है 9 of Pentacles. 9 of Pentacles, okay. तो मेजर अरकाना भी निकाल लेते हैं, फिर साथ में ही बताती हूँ मैं आपको. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है. क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिख सकते हैं उनको. प्लीज़ बताइए. प्लीज़ गिव मी कार्ड्स फॉर दिस वीक फॉर माय व्यूअर्स. एनी कार्ड्स. एनी कार्ड्स. Any other card, angels? Any other card, angels? Okay, Wheel of Fortune है, The World है, and Judgment है. Okay, और बॉटम से है Empress अगेन. ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है डेफिनेटली बहुतों की लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये टावर मूवमेंट आ चुका है जिससे आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं. और ये टावर मूवमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है. जैसे मैंने पहले बताया था कि किसी की लाइफ में किसी तरीके का सेपरेशन दिख रहा है मुझे. बहुतों के लिए मुझे सेपरेशन नज़र आ रहा है. अगर आप किसी कमिटेड रिलेशन में हैं तो मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन हुआ है आपका. या हो सकता है कुछ लोगों का जो ऑलरेडी शादीशुदा थे उनका डिवोर्स चल रहा है. किसी के लिए मुझे पार्टनरशिप में लॉस दिख रहा है. किसी ने अपने अपनों को खोया है. इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. जो भी लव रिलेशन में थे उनका ब्रेकअप दिख रहा है. नो कांटेक्ट दिख रहा है. बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपने झेली है. शायद आप किसी को अपनों से धोखा मिला है, ऐसा भी हो सकता है. उनको कोई समझने वाला नहीं है. बहुत परेशान है अकेले में. शायद उनकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है, ऐसा भी नज़र आ रहा है. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जो बहुत परेशान है अपनी लाइफ से. उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं. जैसे अपनी बात किसी को कहना चाहते हैं पर कोई सुनने वाला भी नहीं है. इतनी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी किसी की मुझे फील हो रही है यहाँ पर. तो शायद कुछ बैड कर्मास पिछले जन्म के रहे हों या कुछ इस जन्म के कुछ कर्मास आपको क्लीन करने थे, जिनसे आपको ओवरकम करना था. वो आपको झेलने लिखे थे लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में. तो वो जो होना लिखा था वो हो गया. बट अब आपको इस एनर्जी से बाहर आना है. बहुत लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं. बैक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं. और किसी के लिए मुझे डर भी नज़र आ रहा है, जैसे कोई डरता है अकेलेपन से. ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपको अपना अकेलापन काट रहा है. ऐसा भी लग रहा है किसी के लिए.
पता नहीं किसी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ से गुजर रहा है। जैसे बहुत हार्ट ब्रोकन हो जाता है ना, जैसे किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो उसकी लाइफ में, ऐसे किसी की एनर्जीज पिक हो रही हैं मुझे। और कोई बहुत टाइम से वेट कर रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ ठीक हो जाए, ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो ये साइकिल एंड हो गई है। ये आपको झेलना लिखा था जो आपने झेल लिया है। आपकी डेस्टिनी में लिखा था विद द वर्ल्ड कार्ड, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर आएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स इंटरवीन करेगी आपकी लाइफ में। हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आया था और यहाँ से जजमेंट का कार्ड आया है। तो ज़रूर आपके लिए जस्टिस होगा, ईश्वर ज़रूर न्याय देंगे आपको। अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ न्याय नहीं हुआ है, आपको लगता है कि आपने कुछ भी किसी के साथ गलत नहीं करा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी को बुरा नहीं अपनी लाइफ में कभी नहीं करा, तो मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों सहना पड़ता है इतना दुख। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप निराश मत होइए, आप हताश मत होइए, आपकी तरफ जजमेंट होने वाला है। ईश्वर का न्याय अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो समय का चक्र है ये बदल रहा है आपके लिए। लक अब आपको फेवर करेगा और आपको फेवर करेगा, आपकी तरफ जजमेंट होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। जितने भी लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा, ये नज़र आ रहा है। तो जो अच्छा होगा पहले मैं वो बता देती हूँ। पेनफुल एंडिंग्स तो मैंने बताई दी, बट ये एंडिंग्स हैं, ये आपको झेलना था जो आप झेल चुके हैं। अब आपको इससे ओवरकम करना है। हर्मिट की भी एनर्जी आई थी हमारे पास, तो अवेकनिंग चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग चल रही है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी लोगों की अवेकनिंग चल रही है डेफिनेटली वो अवेकन होंगे। वो जब कोई इंसान बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल उसके अंदर के सारे एडिक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, जब वो इंसान बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, हर तरफ से उसको तकलीफ़ मिलती है, अपनों से फाइनेंशियल तकलीफ़, मतलब अपनों से तकलीफ़, या फिर किसी तरीके का लॉस, या फिर अपनों से धोखा, या फिर अपने पार्टनर से धोखा, हर तरफ से जिसको तकलीफ़ मिलती है फिर वो सिर्फ भगवान की शरण में जाता है। तो वही वाला हाल आपका हो रहा है, आप में से बहुतों का जिनकी अवेकनिंग चल रही है। तो उनके लिए वो कार्ड आया था हर्मिट का, जिसमें वो सेल्फ रियलाइजेशन पे आएंगे, जिसमें वो भगवान को सरेंडर कर देंगे। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी हमारे पास में, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई थी हमारे पास में। तो आप लोगों की सेल्फ हीलिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोग इस एनर्जी से बाहर भी आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं और पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। और कुछ लोग जिनकी अवेकनिंग चल रही है उनके डेफिनेटली लाइफ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिले है, और वो डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। आपकी तरफ जैसा मैंने बताया, किसी तरीके का अगर कोई सिंगल है और अपनी शादी के लिए वेट कर रहा है, बहुत टाइम से शादी नहीं हो पा रही है जो लोगों की, तो उनकी तरफ शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मुझे दिख रहा है कि कोई शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आपका कम्प्लीटली सेपरेशन हो चुका है किसी के साथ, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, इमोशनल भी होगा बट प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, इंटेलिजेंट होगा, इंटेलेक्चुअल होगा, स्मार्ट होगा, अथॉरिटेटिव होगा, अपने डिसीशंस खुद लेने वाला होगा, इंडिपेंडेंट होगा। हो सकता है बिजनेस में हो सकता है अगर जॉब में हो तो बहुत हायर पोजीशन पे हो, अच्छी पोजीशन पे हो, बहुत स्टेबल एनर्जी होगी उसकी, बैलेंस्ड होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड होगा। तो ये दिख रहा है मुझे उस पर्सन के लिए कि वो आपकी तरफ आ रहा है। और अगर कोई कमिटेड रिलेशन में सेपरेशन में चल रहा है, तो मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बोला था रीयूनियन दिख रहा है मुझे,
यहाँ से भी विद द सन कार्ड मुझे रीयूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। एम्प्रेस की एनर्जी हमारे पास 2 बार आई है, अगेन द सेम थिंग, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में मुझे प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस नज़र आ रही है। यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपको फेवर करेगा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें अब सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। चलिए हम इनसे भी देख लेते हैं, चक्रा, विजडम और ओरेकल कार्ड से। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है। एनी अदर कार्ड? पहला कार्ड है इम्पार्शियलिटी। मैंने बोला ही था आपको कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। जजमेंट अब आपकी तरफ होगा, जस्टिस आपकी तरफ होगा। ओके, वी हैव फेथ। आपसे कहा जा रहा है आपको फेथ रखना है ईश्वर पे। ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ईश्वर आपको गाइड करेंगे, ईश्वर आपकी अवेकनिंग करेंगे। कंप्लीशन, यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कंप्लीशन हो रहा है, एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है, एक टफ साइकिल एंड हो रही है और न्यू बिगिन होएगी अब। क्रिएशन, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है आप अब अपनी, जैसा मजिशियन का कार्ड आया था, आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। विद दिस क्रिएशन कार्ड मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग जैसे इंट्यूटिव हो जाने वाले हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकता है हीलर्स हों, हो सकता है एम्पैथ हों, हो सकता है आप टीचिंग से रिलेटेड कोई काम करते हों या फिर आप काउंसलिंग करते हों। बहुत सारे लोगों की आपके अंदर बहुत सारा इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होने वाला है। आपको पहले से पता लग जाएगा आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई क्रिएटिव फील्ड में है तो हो सकता है मे बी म्यूज़िक, आर्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का क्रिएशन, किसी भी तरीके का क्रिएशन हो सकता है। ज्वेलरी मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकता है, फैशन डिज़ाइनर बन सकता है कोई, या फिर कोई हीलर्स हो सकते हैं, कोई काउंसलिंग कर सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज मिल रही हैं। तो कुछ नया क्रिएट करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। अपना ओन खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो एनर्जी नज़र आ रही है, वो आप शुरू कर सकते हैं। फसाड, तो डेफिनेटली मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये एनर्जी है। और बॉटम से आया है रिकवरी। तो जैसा मैंने बताया था अभी, हेल्थ में अगर किसी के प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे थे तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस वीक में। वी हैव अलोननेस। मैंने बोला था मुझे यहाँ पर अलोननेस की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जैसे कोई बहुत अकेला पड़ गया हो, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा हो, जैसे होता है कि कोई है ही नहीं उसके पास में, वो वाली एनर्जी पिक हो रही थी। तो यही सेम कार्ड आया है। कोई बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है अपनी लाइफ में। राइटनेस, तो जो भी आपने मेहनत करी थी उसका फल मिलने का टाइम आ गया है अब। जो भी आपने बीज बोया था तो वो बीज बड़ा हो गया, पौधा बन गया, उसके फ्रूट्स आ गए। अब आपके पास टाइम आ गया है आपका कि अब आपको उसके फ्रूट्स खाने हैं। तो डेफिनेटली आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। जितनी भी तकलीफ़ आपको झेलनी लिखी थी वो आपने झेल ली। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, ये नज़र आ रहा है। What else? I just need 3 more cards, angels. I just need 3 more cards. What else? What else? Okay. मिल गए मुझे 3 कार्ड्स। फ्रेंडलीनेस, तो मुझे जैसा मैंने बताया था मुझे रीयूनियन नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। सेम एनर्जी आई है वापस से, रीयूनियन का कार्ड है ये। अगर आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं
तो डेफिनेटली आपका सोलमेट आने वाला है। कोई लोग अगर सिंगल हैं, पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए उनका पार्टनर आ रहा है। और अगर कोई सेपरेशन में चल रहा था तो उनका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेजीनेस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी में रहेंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। कुछ ऐसी एनर्जीज, मैंने बीच में शायद बोला भी था एक बार, जो कन्फ्यूजन का कार्ड आया था 7 ऑफ कप्स का, उसमें मैंने बोला था कि या तो आपके पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं, या कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ होगा तो उसको जब समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो शायद वो कुछ भी नहीं करेगा। वो शायद इंसान चुप होके बैठ जाएगा कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये वो वाली एनर्जी है। प्लेफुलनेस, कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली जो हायर वाइब्रेशंस में हैं और अपने पार्टनर के साथ रीयूनाइट हो जाएं, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप प्लेफुल एनर्जी में आ जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, आप डेफिनेटली हैप्पी फील करेंगे। ये एनर्जी है। बॉटम से आया है कंट्रोल। तो अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तो वो कंट्रोल अब आप नहीं करेंगे, आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे तो आप अब नहीं करेंगे ऐसा, ये नज़र आ रहा है मुझे। और देखते हैं क्या आया है आपके लिए। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है उनकी इस हफ्ते में। इस हफ्ते में वो क्या और देखने को अनएक्सपेक्टेड चेंजेस उनको मिल सकते हैं, प्लीज़ बताइए। anything that you wish to tell them. ओके, आपके लिए एक कार्ड आया है फॉल्स पर्सन। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो आपका भला नहीं चाहते हैं, उनसे सावधान रहिए। फैमिली रूम, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि आप रिजॉइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने फैमिली रूम में। हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो, कोई पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। मैच्योर वुमेन, डेफिनेटली आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आपका एनलाइटनमेंट होगा, अवेकनिंग होगी, तो डेफिनेटली आप मैच्योर बनेंगे। और यहाँ पर मेल का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर एंडिंग्स का भी कार्ड है, कॉफिन, एंडिंग्स का भी कार्ड है। और उसके बाद है ग्रेट फॉर्च्यून। तो ग्रेट फॉर्च्यून डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। लेट्स चेक फ्रॉम हियर। ओके, मास्टरी। तो कुछ लोग, हो सकता है किसी ने अगर कोई ऐसा कोर्स किया है, जैसा मैंने बताया था अभी आपको कि कुछ लोग अगर किसी का एग्ज़ाम दिया है, किसी को कोई एग्ज़ाम किसी ने प्रिपरेशन के लिए दिया है, तो उसमें आप डेफिनेटली मुझे पास होते हुए, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई मास्टर अपनी स्किल्स में मास्टरी कर सकता है, कोई क्रिएटिविटी में जा सकता है। तो किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स एंजल्स। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, देखते हैं क्या आया है। प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जैसे मैंने बताया था। लस्ट, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। साइंस, बहुत सारे लोगों को साइंस मिलेंगे एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से।
स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है यहाँ पर। मैंने बोला था आपको कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कनेक्शन का कार्ड आया है, तो बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्ट दिख रहा है। हो सकता है आप डिवाइन से कनेक्ट हो सकता है आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हों। कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, रीयूनियन आता हुआ नज़र आ रहा है, प्रोग्रेस। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड है, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है। ग्रेट। चलिए अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी आपको ये रिसीव होगा। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये एक्शन, ये ब्यूटीफुल चेंजेस कितनी जल्दी हो सकते हैं इस वीक में। थैंक यू। ओके, पहले ही कार्ड आ गया। पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नंबर 1। तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो एक दिन की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए तो एक दिन में कुछ एक्शन हो सकता है उनके पार्टनर की तरफ से, या कोई जॉब ऑफर या कुछ। यहाँ से आया है ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत सारे लोगों का। मूविंग ऑन, अगेन हमारे पास मूविंग ऑन का कार्ड आया है। पहले भी आया था मूविंग ऑन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था तब मैंने बताया था। और ये मूवमेंट आपके अच्छे के लिए होगा। व्हाट एल्स? ओके, ये ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। 5 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर चेंज को दिखाता है। तो ये चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में कि ये ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। व्हाट एल्स? ओके, व्हाट एल्स? तो यहाँ से ट्रुथ का कार्ड आया है, कोई सच्चाई आपको पता चलेगी। यहाँ से बैलेंस का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आपकी इमोशनल, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी इमोशनल जो टर्बुलेंस चल रही थी उसमें बैलेंस आ रहा है। इमोशनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके फाइनेंसेस में बैलेंस आ रहा है, आपकी रियल लाइफ में बैलेंस आ रहा है, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हर तरह से बैलेंस आ रहा है आप में। 11 नंबर, 111 की एनर्जी आ गई है। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 विक्ट्री एंड सक्सेस, 2 बार 6 की भी एनर्जी आ गई। 6 नंबर बैलेंस को दिखाता है। आई जस्ट नीड 1 कार्ड एंजल्स, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। ओके, आई टेक दिस कार्ड, न्यू बिगिनिंग्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है। डेफिनेटली बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर अगर मैं बताऊं तो एक दिन या फिर 1 डे का 24 आवर्स का टाइम ले लीजिए आप, बिकॉज 111 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे। और किसी के लिए 6 घंटे या 6 दिन, जो बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में हैं उनके लिए 6 दिन हो सकता है, क्योंकि ये वीक की रीडिंग है तो 6 डेज में कुछ हो सकता है। और किसी के लिए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में हैं, जो ऑलरेडी अपने आप को अवेकन कर चुके हैं, उनके लिए मुझे 24 आवर्स, किसी के लिए एक दिन दिख रहा है, किसी के लिए 6 घंटे भी 6 घंटे भी हो सकते हैं, या फिर 6 दिन हो सकते हैं। तो 1 and 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। देख लेते हैं आपके लिए कुछ आ रहा है इम्पोर्टेंट। लेट्स चेक फ्रॉम हियर ऑल्सो। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ इस वीक में क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। इस वीक में क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक में क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके, इस वीक में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इस वीक में क्या होने वाला है। इस वीक में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है।
सो ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए, देख लेते हैं क्या है। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना है। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। तो यहाँ पर भी हमारे पास फॉल्स पर्सन का कार्ड आया था। तो कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं आपके आसपास, उनसे बच के रहिए। बीटल, गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए। टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप रिस्क ले सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, प्रोटेक्शन है आपके लिए, तो आप रिस्क ले सकते हैं। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप के लिए स्टैंड लें। ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे डेक्स को यूज़ करके आपको जितनी इंसाइट मैं दे सकती थी उतनी देने की कोशिश की है। चलिए अब हम एंजल आंसर्स ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। थैंक यू। आई टेक दिस कार्ड, डोंट स्टॉप। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, रिकवरी। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि जिन जिन की भी हेल्थ इश्यूज थे उसमें रिकवरी आ रही है, या अगर कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसमें रिजोल्यूशन आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। टेक एक्शन, आपसे एक्शन लेने को कहा जा रहा है। और बॉटम से है अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे। ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर द वीक। तो ये वीक आपका बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है। डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए इस वीक के। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूँगी, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ गिव मी अ लाइक and share as much as you can and subscribe to my channel if you are new to this. Thank you. Stay blessed and stay positive. Thank you.